माही और जय भानुशाली, ये एक प्यारा सा कपल आज की डेट में डाइवोर्स के कगार पे खड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका डाइवोर्स हो गया है, कुछ कहते हैं नहीं हुआ है। टीवी इंडस्ट्री का ये दोनों एक जाना पहचाना चेहरा थे। एक सीरियल में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। दूसरी तरफ जय भानुशाली हर तीसरे चौथे प्रोग्राम में एंकरिंग करते हुए नजर आ जाते। स्टार्टिंग में एक मशहूर सीरियल जिंदगी एक कसौटी केस से बहुत ज्यादा फेमस हुए। शादी से पहले ही इन दोनों ने काफी नाम कमाया था और अलग अलग काम करते थे। फिर सुना है 2009 में इनकी शादी होगी, पर शादी होने से पहले ये किसी फंक्शन में मिले थे और वहीं से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम शादी करेंगे। बाकी लोगों की तरह ये भी एक फैमिली व्लॉगर थे और लगातार इनके व्लॉग्स आते रहते थे, तो लोग इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। इनकी डेली लाइफ के बारे में, इनकी अपनी जिंदगी के बारे में, इनके बच्चों के बारे में, तो ये सारी चीजें चलती थी। तो उसकी वजह से और भी ज्यादा लोग इनके साथ अटैच हैं। अब जब बात आती है डाइवोर्स की, तो लोग बाग रिलेशनशिप के बारे में बात करने ही लगते हैं कि किस तरह की रिलेशनशिप थी जो आज इस कगार पर आ गई। माही एक भारतीय नारी की तरह से अपने घर की सारी चीजें करती हुई नजर आती थी और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से ये बहुत ज्यादा प्यार करती थी जय से। ऐसा नहीं है कि जय प्यार नहीं करता, जय का भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, और अटैचमेंट वर्ड कहना भी गलत है, बहुत ज्यादा प्यार था इन दोनों में। लेकिन फिर भी जैसे होता है रिलेशनशिप में सब कुछ बराबर बराबर नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और सब पर्सनैलिटी एक जैसी भी नहीं होती, दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग होती हैं। उसके बाद में भी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करते हैं और लंबे समय तक साथ भी निभाते हैं। यहाँ ऐसा क्या हुआ, जिस समय शादी हुई थी माही की उम्र 28 साल और जय की उम्र 26 साल थी। ऐसा माही ने अपने ही इंटरव्यू में साफ साफ बताया था। साथ साथ व्लॉग बनाना, रील्स बनाना, उसके अलावा प्रमोशंस, इन सब में प्रोग्राम्स, इन सब में जाना, तो ये एकदम साथ साथ जाते थे। इन दोनों ने साथ मिलकर ही नच बलिए की ट्रॉफी भी जीती थी। इसके बाद में खतरे के खिलाड़ियों में नजर आए। जय भानुशाली अपनी मेंस नेचर में थोड़ा सा अलग दिखाई देता था, मतलब वो हमेशा जो कमेंट्स करता था माही के ऊपर, लेकिन वो ये समझा जाता था कि ठीक है, इनका अपना आपस का रिलेशन है और हंसी मजाक चलता है, अगर टॉलरेबल स्टेज तक चलता है तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन कई जगह वो सीमाएं पार करता हुआ दिखाई दिया। कुछ इंटरव्यू थे, वो एक पॉडकास्ट था, उसमें उसने उस पॉडकास्ट में ही उस पॉडकास्टर के सामने ही बोल दिया कि ये तो अपना पॉडकास्ट देना ही नहीं चाहती थी, ये तो मैंने इसको राजी किया इस चीज के लिए। उसके इस व्यवहार से माही थोड़ी ऑकवर्ड भी हुई, लेकिन उसने जल्दी से ही बात को संभाल लिया और उसने ये कहा कि नहीं नहीं, थोड़ा बच्चों का प्रेशर रहता है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही थी। मैंने कहा ना, रिलेशन हमेशा बराबर का नहीं होता, ये हमेशा जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो रिलेशन जिसमें अगर कहीं पे कोई कमी आ रही है और दूसरा बढ़ चढ़ कर उसको संभाल लेता है तो रिलेशन आगे चल पड़ता है। लेकिन अगर दोनों के दोनों बराबरी पर आके खड़े हो जाते हैं कि एक ने थोड़ा सा कम किया और दूसरे ने उस कम को पकड़ लिया और अपना हिस्सा भी उतना ही कम किया, यानी कि उस पॉइंट को पकड़ कर उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके बारे में एक्शन लेना और आगे उसी तरह से रिएक्ट करना, ये प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। इनके बीच में हमेशा ये जो बैलेंसिंग है माही बनाती रहती थी। माही को बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार था, उसने कहा भी था कि वो जल्दी ही माँ बनना चाहती है और अपने बच्चों के साथ में जिंदगी अच्छी बिताना चाहती है। जबकि जय इतना पॉजिटिव नहीं दिखाई देता था बच्चों के लिए, लेकिन माही की वजह से वो भी कोशिश करता था। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहां दिक्कत भी होती है, तो वहां पर इनके साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत आई और ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। और जो ज्यादातर प्रॉब्लम समझ में आ रही थी, ये लोग बताते थे, उसमें यही था कि माही के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो कि सॉल्व नहीं हो रहे थे। फिर इन्होंने कोशिश किया कि चलो आईवीएफ के लिए जाते हैं, और इन्होंने फिर आईवीएफ कराया, लेकिन आईवीएफ भी इनका फेल हो गया। फिर इन्होंने दोबारा एक बार और आईवीएफ कराया, इनके 2 या 3 बार आईवीएफ फेल हो गए। उसी दौरान कुछ लोगों ने इनको ये सलाह भी दी कि आप ऐसे एक काम करो, आजकल सब लोग सरोगेसी कराते हैं, आप भी करा लो। बट यहाँ पर जय बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो ये कहता था कि मैं अपनी जो फीलिंग्स जो है वो लेना चाहता हूँ, मैं इसको प्रेग्नेंट देखना चाहता हूँ, मैं वो फीलिंग लेना चाहता हूँ, वो 9 महीने की फीलिंग लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरे हाथों में मेरी ही वाइफ से आया। उसी वक्त इन्होंने जो अपने हाउस हेल्प होते हैं उनके 2 बच्चों को, अब यहाँ मैं नहीं कहूंगा कि इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उनकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले ली। देखो, अडॉप्ट करना और जिम्मेदारी लेने में फर्क है। इन्होंने पूरी तरह से जिम्मेदारी ले ली कि इन बच्चों का सब कुछ हम करेंगे, और लंबे समय तक वो बच्चे इनके साथ में थे, आज भी साथ में हैं बच्चे, ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं हैं। और अक्सर इनके व्लॉग्स में दिखाई देते थे, जहां भी इनका आना जाना होता था उन बच्चों को साथ लेके जाते थे। कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं था जिससे आप ये कह सको कि ये जैसे इनके बच्चे नहीं है। अब इस सब के लिए इनकी बहुत तारीफ होती थी, लोग बहुत पसंद
पसंद करते थे कि जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को जिम्मेदारी ली और उसको पूरी तरह से निभा भी रहे थे, उनको प्यार भी दे रहे थे, उनको अच्छी परवरिश दे रहे थे, उनकी ज़रूरतें जो भी होती हैं वो भी पूरे कर रहे थे। इसी बीच में उन बच्चों को ये अपने माँ-बाप के पास में छोड़ आते हैं। यहाँ पर भी जिम्मेदारी इन्होंने ही ली हुई थी, लेकिन इसको लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और इसके लिए ये ट्रोल होने लगे कि भाई किस तरीके से इन्होंने बच्चों को क्या छोड़ दिया है या फिर अब उनको दूर कर दिया क्योंकि ये पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। आखिरकार जय उन बच्चों को फिर दोबारा से वापस ले आया। व्लॉगिंग की दुनिया ऐसे ही होती है, उसमें जब रोज के रोज आपके व्लॉग्स देखे जाते हैं और आपके घर के हर चीज को वहां पे देखा जाता है और हर आदमी के साथ में जो लोग होते हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी जो एज ए करेक्टर उसके साथ में बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो उनको वो सब चीजें देखने की आदत पड़ जाती है। एनीवे फिर दोबारा से इनकी व्लॉगिंग में वो बच्चे आ गए थे। इसी बीच में ये थर्ड टाइम अपना आईवीएफ का प्लान करते हैं और इस बार इन्हें पूरी तरह से सफलता मिल जाती है। इनको एक बेटी होती है प्यारी सी, जिसका नाम इन्होंने तारा रखा। हालांकि ये बच्ची थोड़ा सा प्री मैच्योर हुई थी, जिसकी वजह से इसको लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था। माही ने उसको अच्छी तरह से बड़ा किया और उसके साथ में व्लॉगिंग में लेना शुरू किया और उसको हर तरीके के व्लॉग में कैरेक्टर उसको एक्ट करके दिखाना, उसके छोटी छोटी रील्स बनाना और उसको एक्टिंग करवाना, वो भी कैसी, बड़े लोगों की एक्टिंग कराना। और इसमें वो बच्ची वैसे फेमस हुई, लेकिन साथ साथ ये माही को ट्रोलिंग भी मिली कि भाई किस तरीके से ये बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बचपन बर्बाद कर रहे हैं और इस तरीके से इन्हें नहीं करना चाहिए। इन बच्चों का अपना जो बचपन होता है वो जीने देना चाहिए, एक सर्टेन एज के बाद में ही उनको लेकर आना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि कितने ही बड़े बड़े स्टार अपने बच्चों को कभी भी सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनसे भी कोई गलती होगी तो उसका खामियाजा उनके बच्चों को जाता है। जैसे कि विराट कोहली के केस में ऐसा देखने में मिला। विराट कोहली जैसा प्लेयर जो कि बहुत ही शानदार प्लेयर है और कितनी बार उसने इंडिया के लिए ऐसी पारियां खेली हैं कि जिसमें इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिली है। और अनुष्का को भी आप जानते ही हैं कि वो एक फेमस फिल्म स्टार है। उसके बाद में भी जब जब विराट कोहली फेल हो जाता था तो विराट कोहली को साथ साथ गाली देने के अलावा उसकी बच्ची को भी गंदा बोला जाता था, जो बेसिकली बिल्कुल भी सभ्यता के अकॉर्डिंग सही नहीं है। सैफ और करीना है वो भी अपने बच्चों को हमेशा दूर रखते हैं और भी मैं कितने सारे एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। उसका रीजन एक सिर्फ यही रहता है कि उनको किसी तरीके की ट्रोलिंग का शिकार ना होना पड़े। तो माही की इन एक्टिविटीज के लिए उसको हमेशा जो ट्रोल किया जाता था कि उसको इसके बचपन के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। माही ने एक बार अपने फादर की भी एक छोटी सी क्लिपिंग अपलोड करी थी। उस क्लिपिंग में अपने फादर को नहला रही थी। इसमें कुछ भी ऑकवर्ड नहीं है। जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो उनकी सेवा बच्चे ही करते हैं और वो नहलाना क्या, पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ते हैं ऐसी अवस्था में, तो उसमें कोई नई बात नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसने क्लिप बनाकर उसको अपलोड किया उसके ऊपर उसको ट्रोलिंग मिली कि आप इस चीज को क्यों करके दिखा रहे हैं। ये तो रहा माही के बारे में जो भी सोशल मीडिया पे है। अगर जय की पर्सनैलिटी की बात करें तो जय हमेशा ही सोशल मीडिया पर अपने अलग अलग टाइप के जोक्स और भद्दी बातें माही के लिए कहता हुआ दिखाई देता था, लेकिन कभी भी माही उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती थी। अब ये काफी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे रहे थे, तो नेचुरली इसके ऊपर क्वेश्चन आना तो जरूरी था। तो लोगों ने इसके ऊपर पूछना शुरू किया और धीरे धीरे ये जो अफवाहें हैं, अफवाह कह सकते हैं या सही कह सकते हैं, ये डाइवोर्स की, ये आगे आने लगी। इसमें कुछ फिल्मी चैनल्स जो हैं उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में माही से ये पूछ लिया गया कि ये सेपरेशन है, डाइवोर्स है, ये क्या है। तो इसका रिएक्शन बहुत ही ऑकवर्ड था। उसका ये कहना था कि मैं क्यों करके बताऊं तुमको, तुम मेरे चाचा लगते हो, तुम मेरे मामा लगते हो, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे कौन लगते हो, और आप लोग इसका इतना हुआ क्यों बनाते हैं कि सेपरेशन होने वाला है, कि डाइवोर्स होने वाला है। और फिर वहीं पे सब लोग लिखना शुरू कर देते हैं ये ऐसा था और वो ऐसी थी, माही तो डिसेंट है, जय ऐसा है। दूसरे लिखते हैं कि जय तो बहुत अच्छा है लेकिन माही ऐसी है। तुम कौन हो भाई, तुमको क्या पता है, तुम्हें क्या पता है इस बारे में, तुम जो इतना जज कर रहे हो, तुम सबके चाचा बने हुए हो, तुम सबकी चाची बने हुए हो। मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों में बहुत ज्यादा हो गया है। ओ माय गॉड, सिंगल मदर, डाइवोर्स गर्ल, इनके बीच में कोई ना कोई तो सीन होगा, डाइवोर्स होने वाला कोई तो सीन होगा। एनीवे इस तरीके से माही ने बहुत ही ऑकवर्ड रिएक्ट किया। वो ये सब कह जरूर रही थी लेकिन उसके चेहरे पे ये सब की परेशानी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी कि वो इन सब चीजों से कितनी परेशान है और अंदर से कितनी ज्यादा दुखी है। एक किरण राजपूत हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ही अच्छा कमेंट किया। मैडम कितनी आसानी से ही बोल रही हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। आपकी यही पर्सनल लाइफ देख के, यही स्वीट लाइफ देख के लोगों ने आपको पसंद किया।
और तब आपकी पहचान बनी और तब आपकी कमाई हुई। सोचिए, लोगों की भी तो फीलिंग ऐड हो जाती है आप जैसे स्टार्स को देखते देखते। एटलीस्ट ये आपके जो फ्रेंड्स हैं वो एक क्लियर स्टेटमेंट डिजर्व करते हैं आप दोनों से। ऐसा एटीट्यूड मत शो करो। कमेंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन ये एक सैंपल कमेंट था इस बात के लिए। ये स्टार्स, ये व्लॉगर्स जब ये अपने वीडियोस अपलोड करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को वहां पे अपलोड करते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं और उसको अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इनको भी अच्छा लगता है और ये आगे बढ़ते हैं, इनको पैसा भी मिलता है, उससे कमाई भी होती है। जैसे इनके लाइफ में कुछ हो जाता है तो उससे लोग परेशान होकर अगर पूछने लगते हैं तो फिर लोगों को इनको लगता है कि ये हमारी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं, यानी इंटरफेयर कर रहे हैं। और यही व्लॉगिंग का सबसे बड़ा क्लैश है कि जब तक आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं, आप बहुत खुश रहते हो, आपकी व्लॉगिंग अच्छी चलती रहती है। पर जैसे ही आपको नेगेटिव कमेंट्स या क्वेश्चंस आपको मिलने लगते हैं, आपको एक रेड फ्लैग जनरेट होता है और आपको लगता है कि सब लोग हमारे से हेट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मजे ले रहे हैं या हमके ऊपर तानाकशी कर रहे हैं। अब देखा जाए तो दोनों में से किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये डाइवोर्स है या सेपरेशन है या क्या है, लेकिन हाँ, क्लियर कट सेपरेशन दिखाई दे रहा है। मे बी इनका डाइवोर्स तो हो सकता है, लेकिन पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं लगता। जय ने अपनी अलग से ही व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है। अभी वो कहीं बाहर भी घूमने गया था और वहां उसने अपने दोस्तों के साथ में इस तरह के खुले खुले कमेंट किए जो बेसिकली बताने लायक नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस चैनल पे ये अपने फैमिली व्लॉग्स डालते थे, अगर उस चैनल पर आप डबल मीनिंग बातें करेंगे, लोगों को मजाक उड़ाएंगे और इस तरह की लड़कियों और लेडीज के लिए बात करेंगे, तो इसको कहां से अच्छा समझा जा सकता है। कल होने के बाद में उसकी मेंटेलिटी या तो ये कहिए कि बाहर आ रही है या एक फ्रस्ट्रेशन है जो अब ये दिखाई दे रहा है। दोनों ने क्यों करके इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और खुले तरीके से ये क्यों नहीं कहते कि हमारा डाइवोर्स हो गया या ऐसा है। मे बी इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। इन लोगों को काफी सारे प्रमोशंस वगैरह मिलते रहते हैं। ये जो प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं इनको, प्रोग्राम्स मिलते हैं इनको, वो एज ए कपल मिलते हैं। और आज की डेट में अगर ये पूरी तरीके से ये कहना शुरू कर दें कि हमने डाइवोर्स कर लिया है एंड वी आर सेपरेटेड, तो हो सकता है इनके हाथ से ये सब चीजें चली जाए। लेकिन आफ्टर ऑल एक प्यारी सी फैमिली टूटती हुई दिखाई देती है। पर्सनली मैं इन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करता था, जिस तरह का ये कंटेंट बनाते थे और बहुत ही प्यारे लगते थे। फिर बहुत ज्यादा अजीब भी लगता है कि क्या ये जो व्लॉगिंग होती है और ये क्या इस तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं, ये सब झूठ होता है। इसके पीछे की कहानी और इसके पीछे का दर्द हम लोग देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, या फिर ये पब्लिक के प्रेशर में ही वो चीजें जो वास्तविक होती हैं वो सामने कभी आने नहीं देते और अंदर ही अंदर वो चीजें चलती रहती हैं और हमको जब पता चलता है जब वो चीजें लिमिट से बाहर हो जाती हैं। एनीवे, दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर ना आरोप लगाया है, ना ही ये कहा है कि उसने गलत किया है। एटलीस्ट ये चीज बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। आप सेपरेट होइए, डाइवोर्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के भाई इतना लंबे समय तक छोड़, थोड़ा बहुत नहीं। अब देखिए कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी, इतने लंबे समय तक ये लोग प्यार में, मोहब्बत में, इन्होंने अच्छे बुरे सब तरह के पल साथ में जिए होंगे और एक बार की खटास के बाद में फिर जब अलग हो तो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के हो, तो ये एक अच्छे सेंस नहीं है। यहाँ कम से कम दोनों ने इस बात की रेस्पेक्ट की है। फिर इनका एक बच्चा भी है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो यही फील होती है कि बच्चे का क्या होगा, और बच्चे को इस तरीके से वो चाहे माँ के पास रहे या बाप के पास रहे, लेकिन कम से कम दोनों का प्यार तो उसे एक साथ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि बच्चे को पूरी पेरेंटिंग की जरूरत होती है, नॉट ओनली मदर, नॉट ओनली फादर। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोई और गुंजाइश हो सकती है, लगता नहीं है वैसे, तो इनको कम से कम बच्चे की खातिर ये चीजें एक्सेप्ट करने लेनी चाहिए और साथ साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है तो वो भी कर लेना चाहिए। ये था हमारा विचार इनके रिलेशंस के बारे में। हालांकि डाइवोर्स मैं आज भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है इसको। एक फेक एक्सेप्टेंस आया था जो कि बेसिकली इनकी तरह का नहीं था, वो एआई जनरेटेड था। तो चलिए, आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? आप इन दोनों में से किसको पसंद करते थे और आगे आप इनको किस तरह से देखना चाहते हैं, या फिर क्या सेंसिबल तरीका इन लोगों को अपनाना चाहिए आपने आगे आने वाले भविष्य के लिए? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।